नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आपका एडोहट्टा पे स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन क्या है, सभा की बैठकें कब शुरू हुई, प्रमुख समितियां कौन सी थी, प्रारूप समितियां क्या थी और संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा की मांग सबसे पहली बार कब हुई थी। तो संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी और अंतिम बार जो मांग हुई थी वो 1938 ईस्वी में नेहरू जी ने की थी। हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन क्या है। तो कैबिनेट मिशन ये है कि 1946 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो एटली ने भारत में एक उच्च स्तरीय मंडल भेजा जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। उसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर। इसमें आप देख रहे हैं फिगर में कि लॉर्ड वेवेल जो वायसराय थे उनके साथ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन मार्च 46 का ये फोटो दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन कब शुरू हुआ। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया और कहा कि संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा और यह चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे देश की जितनी उस समय जनसंख्या थी तो प्रति 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। ठीक है, और जनता का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब इनडायरेक्ट चुनाव होगा। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें से 292 मतलब 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन की ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिख रहे हैं और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए आप चित्र को याद करते रहेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि उस समय कौन कौन से लोग उपस्थित थे, कैसे कैसे चीजों पर उस समय समझौता हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक कब शुरू हुई थी। तो आप देखिए ये डेट वाइज में इसलिए बनाया हूं ताकि आपको एक सीक्वेंस में याद रहे और डेट भी ज्यादा याद ना करनी पड़े। सबसे पहले देखते हैं कि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। ठीक है, संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें जेबी कृपलानी जो थे उन्होंने संविधान सभा को सबसे पहली बार क्या किया था, संबोधित किया था और वो संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है कि जेबी कृपलानी जी कौन थे या वो प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने संविधान सभा को पहली बार संबोधित किया। आगे हम बढ़ते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी पहले अस्थायी सदस्य बनाए गए थे क्योंकि उस समय सबसे बुजुर्ग जो कि एक संविधान सभा में थे उपस्थित सदस्य वो यही थे। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा का जब ये गठन हुआ तो इस बैठक का बहिष्कार पाकिस्तान ने कर दिया, मुस्लिम लीग ने कर दिया और पाकिस्तान के लिए एक बिल्कुल अलग संविधान की मांग कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उन्हें सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। देखिए आप एग्जाम में ये काफी कंफ्यूज करता है कि स्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी सदस्य कौन थे। तो आप देखेंगे अस्थायी सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि 1946 का ये
1946 का एक चित्र है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा में व्याख्यान दे रहे हैं। देखिए, इससे आपको थोड़ी थोड़ी क्या होगा, मेमोरी में बनेगा, इसीलिए मैं फोटो को बार बार दे रहा हूं। आगे देखते हैं कि देखिए, आप फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूं। ये है जेबी कृपलानी जी, जिन्होंने पहली बार संबोधित किया था संविधान सभा को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो क्या हुए थे, पहले अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो पहले स्थायी सदस्य अध्यक्ष, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष, और ये हैं स्थायी अध्यक्ष। और जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली तिथि में क्या हुआ था। तो देखिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य का प्रस्ताव जो हुआ था, उस संविधान सभा द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, और उसके आगे हम बढ़ते हैं कि 3 जून 1947 को भारत का बंटवारा होने की जो शुरुआत हो गई थी, उसमें जो सदस्यों की संख्या थी वह 324 पर आकर रह गई थी। ठीक है, तो पहले कितने सदस्य थे? पहले सदस्यों की संख्या थी 389 और फिर कितने हो गए थे? 324। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें जो 324 सदस्य रह गए थे, उन 324 सदस्यों में 235 सदस्य जो थे वह स्थान प्रांतों के थे और 89 सदस्य जो थे वो देशी राज्यों के थे। ठीक है, देखिए उस समय क्या होता था, जो हमारा भारत है, भारत का लगभग 60% अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया गया था और कुछ हिस्सा जिसमें देशी रियासतें थी। उस हिसाब से भारतीय संविधान में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो जो एक ज्यादा हिस्सा था वो हिस्सा अंग्रेजों द्वारा अधिकृत जितने प्रांत थे उनको दिया गया और लगभग 30% देशी रियासतों के राजाओं को प्रतिनिधि के रूप में दिया गया। आगे बढ़ते हैं 26 जुलाई 1947, जहां गवर्नर जनरल ने यह फैसला कर दिया कि पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान की घोषणा की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक तिथि आती है, एक दुखद तिथि, जिसमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, उसको अलग स्वतंत्रता मिल गई। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक थे BN राव, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। वह संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, प्रारूप समिति वो थी जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका काम यह था कि संविधान को हर जगह से सूझबूझ से एकत्रित कर एक ढांचा तैयार करना, एक मसौदा तैयार करना। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि मसौदा समिति, ये मसौदा समिति जो है ये प्रारूप समिति का ही एक नाम है। देखिए संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां बनी और उनके कुछ अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्लाइड से आपको कई क्वेश्चन मिल सकते हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद एक राष्ट्रीय ध्वज समिति थी जिसे झंडा समिति के नाम से भी जानते हैं, उनका भी अध्यक्ष बनाया गया। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और ये हमारे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। देखिए कुछ समितियां और भी हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार, कौन सी? मौलिक अधिकार उप समिति, ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे जेबी कृपलानी जी। कौन से? जेबी कृपलानी जी, ठीक है। और एक थी अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे एससी मुखर्जी जी, ठीक है। और देखिए जितनी इंपॉर्टेंट समितियां थी उनके अध्यक्ष मैंने आप बता दिए हैं। और आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में नाम तो नहीं पूछता लेकिन ये पूछता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? महिला सदस्य। तो आप लिखेंगे महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये भारत के प्रारूप समिति, किसके? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ये उनके कुछ साथी, यह 7 लोगों की एक टीम बनाई गई थी जिन्होंने प्रारूप समिति का मसौदा तैयार किया। आगे आते हैं, देखते हैं 31 अक्टूबर 1947 यहां संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। इसमें कुछ सीटों का बंटवारा हो गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 फरवरी 1948 इसमें प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट को संविधान सभा में पेश कर दिया, ठीक है। ये प्रारूप समिति थी जो मैं आपको पिछला फोटो दिखाया हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखते हैं कि 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच 1948 में संविधान सभा का पहला वाचन होता है। पहला वाचन का मतलब है कि जो प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी उस पे अब संवाद विवाद शुरू होता है, ठीक है। संवाद विवाद शुरू होता है, इसमें कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बेकार है उस पे डिस्कशन हुआ। ये था पहला वाचन। उसके बाद 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1900, सॉरी ये डेट गलत लिखी है, ये 49 है, ठीक है। 17 अक्टूबर 1949 संविधान सभा का दूसरा वाचन शुरू, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 14 नवंबर 1949 से संविधान सभा का तीसरा वाचन शुरू होता है और यह खत्म होता है 26 नवंबर 1949 को। यहां जाकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसका मतलब संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई उसके बाद 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति द्वारा दिए गए रिपोर्ट का डिस्कशन होने के बाद वह अंगीकृत की गई। ये आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही अद्भुत चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, ये कुछ सदस्य हैं जिनकी हमें चित्र प्राप्त हुई है, ठीक है।
आगे देखते हैं कि ये देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अपना प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जो इन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया था उसको अर्पण कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है संविधान सभा, उस समय की संविधान सभा का एक ये चित्र है, कैसे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं संविधान का निर्माण करने के लिए। और ये हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 वो दिन आता है जब संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित होते हैं और संविधान का निर्माण होता है। क्या होता है? संविधान का निर्माण। 26 नवंबर को ही संविधान का जो निर्माण हुआ उसे हम संविधान दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। हर साल संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो संविधान के निर्माण में बहुत सा समय लगा। ये एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट समय एग्जाम में पूछ लेता है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे संविधान को निर्माण होने में। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस चली? तो आप कहेंगे 114 दिन की बहस चली। ये काफी लंबी बहस थी और होना भी चाहिए था, क्योंकि देश का ये लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनने जा रहा था। इसको समय तो लगना ही था। और संविधान के निर्माण कार्य में जो कुल लागत लगी वो लगभग 64 लाख रुपए थी। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। फिर दिन आता है 24 जनवरी 1950। इस दिन संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर हुआ। हस्ताक्षर होने के बाद ये पूर्ण हो गया जब देश में संविधान लागू किया जाएगा। और संविधान की बहुत सी चीजें पहले लागू कर दी गई, लेकिन संपूर्ण लागू होने के लिए एक दिन का इंतजार किया गया। वह था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी का दिन क्यों था? क्योंकि 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमारे देश का संविधान बनेगा, और जिस दिन बनेगा वह दिन आज का ही दिन होगा। वो तारीख थी 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू कर दिया गया और इसे हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ठीक है, देखिए संविधान सभा से जुड़े जितने भी तथ्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई गलती नजर आती है तो माफ कीजिएगा और जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा। और हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उसकी उद्देशिका कैसी है और कौन कौन सी चीजें संविधान में कहां से ली गई हैं। ठीक है, संविधान सभा के विदेशी स्रोत के बारे में भी हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।